वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे दोस्त दोबारा से वेलकम। तो सार्थक कह रहा है सर हम आ चुके हैं, और इशिता कह रही है सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। बहुत बहुत इशिता आपका स्वागत है। इसके बाद एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने जो क्वेश्चन कराया था उसमें 14,000 की वैल्यू मिसिंग थी और आपने उसको प्रीमियम फॉर। दोस्त आप मुझे ये वाला डाउट ना अपना व्हाट्सएप कर देना, ताकि अभी हम क्लास में, अब पिछली क्लास का मैं डाउट लेने बैठूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा आप किस डाउट की बात कर रहे हो, तो इसलिए फोकस ऑन टुडेज क्लास। और जो आपका वो पेंडिंग डाउट पड़ा हुआ है आप मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनली हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। बताओ शिवम का डाउट आया था। शिवम ओके है? तो शिवम कह रहे हैं डन डनाडन फर्स्ट क्लास। चलो जी चलो, आज हम आपके साथ एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और आप अपनी कॉपी पेन लेके हो जाएंगे तैयार, और आपको मेरे से आज साथ साथ काम करेंगे। आज जरा आगे नहीं चलेंगे, आज साथ साथ चलेंगे क्योंकि आज बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई 31st March who are sharing profit and loss in the ratio 3:2। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जर्नल रिजर्व दे रखा है। अच्छा, इस जर्नल रिजर्व का क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा दोस्त। इस जर्नल रिजर्व का क्या होता है? जो बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व होता है इसका क्या होता है? ये बट जाता है। कौन से पार्टनर्स में बट जाता है? हाँ, सब लाइन से, बाप रे बाप, सबने सही बताया कि ये ओल्ड पार्टनर का रिजर्व है, उनको बट जाएगा ओल्ड रेशियो में। वेरी वेरी गुड। नालायक, ये कौन था बच्चा? नालायक नीतीश कह रहा है कि न्यू पार्टनर में भी बटेगा। नहीं नीतीश, जर्नल रिजर्व पुराना है तो पुराने पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है नीतीश। इसके बाद कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की। एक्स की है 1,80,000, वाई की है 90,000। करेंट अकाउंट भी दे रखे हैं, एक्स का करेंट अकाउंट बैलेंस, वाई का करेंट अकाउंट बैलेंस। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। दिखाओ जरा, देखो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। क्या कुछ फील आ रही है? क्या कुछ दोस्त याद आ रहा है कि ये पार्टनरशिप फर्म कौन से मेथड से अकाउंटिंग कर रही है? तो ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं। मतलब कि ये फर्म में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और जो भी इनकम्स होती हैं वो किस अकाउंट में जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में कि करेंट अकाउंट में? जो भी पार्टनर्स की कमाई होती है, जब करेंट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म खोलती है तो सारी की सारी कमाई किस खाते में डाली जाती है? करेंट में कि कैपिटल में? तो सबने सही बताया, करेंट अकाउंट में डाली जाती है, कैपिटल में नहीं डालते। करेंट अकाउंट खुलाया क्यों गया है? सारी कमाई उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो रिजर्व जो बटेगा वो करेंट में ही बटेगा। ओके, हम एसेट साइड भी देखते हैं। तो बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स है, प्रोविजन माइनस है, पेटेंट दे रखा है। ये पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट क्या होता है दोस्त? पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट। एक इंटेंजिबल एसेट होता है पेटेंट। पेटेंट होता है जैसे कि आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक है, तो ये बुक हमें कैसे पता टीएस ग्रेवाल की है? तो टीएस ग्रेवाल ने इसको पेटेंट करा रखा है। पेटेंट मतलब उस व्यक्ति का नाम आ जाना उस बुक के ऊपर, तो वो पेटेंट करा रखा है उसने, ठीक है। तो उसकी बुक पे पेटेंट है, पेटेंट राइट कहते हैं इसको हम। 44,400। इसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखी है, फिक्स एसेट दे रखे हैं, गुडविल दे रखी है। इस गुडविल का क्या होगा दोस्त? इस गुडविल का क्या होगा? जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, इस गुडविल का क्या होगा? इस गुडविल को भी हम राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ किस रेशो में करते हैं? तो ये भी दोस्त ओल्ड रेशो में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो एक काम करते हैं ना, पहले ये जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है और जर्नल रिजर्व दे रखा है, इन दोनों को निपटा डालते हैं।
पहले इन दोनों का ट्रीटमेंट हमें पता है, हैंड टू हैंड इन दोनों को निपटा डालते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्त, जर्नल रिजर्व की मुझे बात बताओ। सारे दोस्त जल्दी बताएंगे जर्नल रिजर्व का क्या होगा। तो जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जल्दी से दोस्त मुझे बताएंगे एंट्री। मैं कर रहा हूं वेट, मैं एंट्री भूल सा रहा हूं, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। एंट्री क्या होती है? रिजर्व जब खत्म होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? रिजर्व जब खत्म होता है, सबने सही बताया कि सर रिजर्व खत्म होगा तो डेबिट होगा, रिजर्व खत्म होगा तो डेबिट होगा। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने नहीं बताया आज तो बच्चे होनहार हैं, बच्चे आगे चल रहे हैं। 36,000 का रिजर्व है, किसमें बढ़ जाएगा? 2xy। दोस्त भूल मत जाना कि उनकी कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा, भूल मत जाना। अर्जुन से है मुझे पूरा भरोसा, मुझे पूरा भरोसा है कि जवाब आएगा एकदम सही। तो रिजर्व उनकी कैपिटल अकाउंट में बटेगा कि करंट में बटेगा? करंट अकाउंट खुलवाया इसलिए जाता है ताकि उनके अंदर रिजर्व आ सके सारे। तो ये उनकी करंट अकाउंट में बटेगा। ओ माय गॉड, एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। किस रेशियो में? तो ये ओल्ड रेशियो में दोस्त बढ़ता है। तो इनका ओल्ड रेशियो देखो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। जल्दी से बांट के बताएंगे 3:2 में कितना कितना बटेगा। जल्दी से दोस्त बांट के बताएंगे। मैं आपके सब जवाब की कर रहा हूं इंतजार। और बच्चों ने बता दिया, ये आएगा 21,600। बच्चे मतलब अच्छे, 21,600। और दूसरे वाले का जल्दी बताओ, दूसरे वाले का आएगा 14,400। बच्चे हो रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं क्या करूं, इतनी स्पीड तो भाई साहब राजधानी की भी नहीं, जितने बच्चे आंसर देते हैं। जर्नल रिजर्व, अच्छा इसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम शो भी कर देते हैं। ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, करेंट अकाउंट है। ठीक है दोस्त, इसको हम करेंट अकाउंट पे कहते हैं। करेंट अकाउंट में शो भी कर देंगे। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया कि आपने आंसर भी बता दिए। अच्छा, करेंट अकाउंट के बैलेंसेस बताना जरा कितने हैं। देखो, तो क्वेश्चन ने ही बता रखे हैं बैलेंसेस। देखो, एक्स का कितना है 30, वाई का कितना है 6,000। 30,000 और 6,000। जेड का तो कुछ है ही नहीं, अभी अभी आया है। इसके बाद अभी हमने दिया बाय जर्नल रिजर्व। ओ माय गॉड, जर्नल रिजर्व से कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है सर, अभी हमने बांटा कितना कितना 21,600 और इसको दिया था 14,400। ठीक है सर, तो जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने कर दिया दोस्त खत्म। आप एंट्री भी देख लो, हमने एंट्री भी पास कर दी। अब आ जाते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट पे। तो बैलेंस शीट में गुडविल थी, गुडविल की बात करेंगे। जर्नल रिजर्व का हमने काम कर दिया खत्म, जर्नल रिजर्व हुआ समाप्त। इसका अच्छा, जर्नल रिजर्व एक बच्चा पूछ रहा है क्या न्यू बैलेंस शीट में जाएगा? एक बच्चा पूछ रहा है क्या न्यू बैलेंस शीट में जाएगा जर्नल रिजर्व? आदित्य पूछ रहा है। तो आदित्य, इस रिजर्व को, ये रिजर्व था, ये क्या पड़ा है? ये मेरे ख्याल से फेविकॉल है। ये इसके अंदर बड़ी बड़ी है फेविकॉल, लेकिन ये जर्नल रिजर्व है। इस जर्नल रिजर्व को हमने बांट दिया। किसमें बांट दिया? इसको हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में। जब बांट दिया तो ये अब रहा क्या? इसके अंदर का सारा सामान निकाल के, इसको मैं खोल के निकाल नहीं सकता, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसको समझो कि मैंने खोल के सब निकाल दिया। तो जब कुछ रहा ही नहीं तो इसको नई बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? ये अकाउंट अब खत्म हो चुका है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये अकाउंट अब खत्म हो चुका है। ठीक है, उधर से चेक करना, किसी का फोन आ रहा है। हाँ, एक सेकंड दोस्त, जरा जरूरी है। कनेक्ट करवा लो। नहीं, अभी नहीं हुआ।
ये लो, तुम ही कर दो, ले लो फोन, कनेक्ट करके दे दो। तो हाँ ठीक है दोस्त, हमने जर्नल रिजर्व को बांट दिया। अब आ जाओ गुडविल का ट्रीटमेंट करें। गुडविल का क्या होगा, ये है गुडविल, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, और इसको जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताना दोस्त, एंट्री क्या होगी। सारा दारोमदार आपके कंधों पर, एंट्री जल्दी से बताएंगे। अर्जुन, अर्जुन गुडविल खत्म हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगी तो क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, गुडविल खत्म तो गुडविल डेबिट हो जाएगी, गुडविल खत्म तो गुडविल डेबिट हो जाएगी, गुडविल खत्म तो गुडविल डेबिट हो जाएगी, गुडविल खत्म तो गुडविल डेबिट हो जाएगी। सार्थक है नालायक, अभिषेक है नालायक, और ये कौन सा था, कंचन है नालायक। तो इन 3 बच्चों की अब होगी हैवी बेइज्जती। तुम्हें बेइज्जती सुनने का शौक है मुझे लगता है। तुम एक काम करो, तुम तीनों एक काम करो, तुम्हारे पास जो मंदिर है वहां मंदिर में जाया करो। मंदिर में जब जाओगे तो वहां पंडित जी से प्रसाद मांगना। देखो जब तक तुम वो प्रसाद नहीं खाओगे ना तो तुम्हें बात नहीं समझ आएगी। मुझे विश्वास हो चुका है पूरी तरह, तुम्हें मेरे दोस्त प्रसाद की सख्त जरूरत है। तो अभी आपको पता है गुड़ पूर्णिमा आने वाली है, उस गुड़ पूर्णिमा पे आपको प्रसाद खा के आना है, ठीक है। और प्रसाद खा के तभी क्लास में आइएगा, अदरवाइज कोई आने की आवश्यकता नहीं। गुडविल इतनी बार तो बता दिया, एसेट जब खत्म होता है तो वो क्रेडिट होता है। कहां से, डेबिट में हाँ मिलाए जा रहे हैं। बाकी सबने सही आंसर दिया, सर आप गलत कर रहे हो। 2 गुडविल कितने की थी, देखो 30,000 की गुडविल है। इसको हम क्रेडिट करेंगे और राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल, और नीचे नरेशन डाल दो, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। गुडविल को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। इसको जल्दी से बांट के बताएंगे कितना आ रहा है। गुडविल को राइट ऑफ करके बांट के बताएंगे जगह कितना आ रहा है। तो सब दोस्त बता रहे हैं 18,000 और 12,000। इसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 18,000 और 12,000, ठीक है। अब इसको करेंट अकाउंट में शो भी कर देते हैं। करेंट अकाउंट में गुडविल की वजह से कैपिटल कम हो गई दोस्त, तो ये इस साइड आएगा 2 गुडविल। गुडविल की वजह से करेंट अकाउंट कम हो गया ना, गुडविल का लॉस बटा, तो इसकी वजह से करेंट अकाउंट कम हो गई, इसलिए करेंट अकाउंट डेबिट हो गई, 18,000 और 12,000। बस दोस्त बस, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, गुडविल और जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया बस। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है Z is admitted as a new partner on 1st April 2009 on the following terms, कुछ शर्तों के साथ। क्या क्या लिखा है, तो क्वेश्चन में लिखा है Z will bring 60,000 as his capital by check। Z 60,000 कैपिटल लेके आया है चेक के थ्रू। एंट्री बताओ दोस्त क्या होगी, एंट्री बताओ जल्दी से दोस्त क्या होगी। तो एंट्री हम लिख रहे हैं, जल्दी से मेरे दोस्त बताएंगे वो कैपिटल लेके आया, इसकी एंट्री क्या होगी। अर्जुन एंट्री बताओ, कैपिटल लेके आया, इसकी एंट्री क्या होगी। तो सब ने सही बताया, बिल्कुल एकदम सब, बाप रे बाप। बैंक अकाउंट डेबिट, वो कैपिटल लेके आया तो बिजनेस का, वो चेक से लेके आया है तो इसलिए कैश डेबिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 2 Z's कैपिटल अकाउंट, वेरी वेरी गुड। इतनी तेजी से तो भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चे तो होशियार निकले। बीइंग Z इंट्रोड्यूस कैपिटल, Z इंट्रोड्यूस कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आया है, तो Z लेके आया 60,000, तो मैंने डाल दिया 60,000, 60,000, ठीक है। और इसको हम कैपिटल, अच्छा जो ये कैपिटल लेके आया है, जो Z कैपिटल लेके आया है, ये करंट अकाउंट में जाएगी कि ये असली कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये करंट अकाउंट में जाएगी कि असली कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है ये कैपिटल है, ये वो करंट अकाउंट नहीं लेके आ रहा, वो कैपिटल लेके आ रहा है।
हाँ, तो ये मेरे दोस्त जाएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो वो जो हम बना रहे थे वो था करेंट अकाउंट, अब मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के भी क्या बैलेंस बीडी पहले आप मुझे बता दोगे कितने कितने हैं? तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी देखो ये दे रखे हैं। एक्स का है 1,80,000, लोन लिख दिया मैंने। और वाई का कितना है? वाई का है 90,000, ये भी लिख दिया मैंने। अच्छा, अभी वो लेके आया है जेड कैपिटल, तो यहां क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट। ओ माय गॉड, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितनी की लेके आया है? 60,000 की लेके आया है। देखो दोस्त यहां लिखा हुआ है 60,000 की वो लेके आया है कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा जेड के कॉलम में 60,000। ठीक है दोस्त, तो आप करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में फर्क समझिएगा। यहां करेंट अकाउंट भी चल रहा है और कैपिटल अकाउंट भी चल रहा है। ठीक है सर, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आगे क्या लिखा है? कह रहा है जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर्स इन फर्म्स गुडविल। कहता है ऐसे प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आनी है। बोलो इस क्वेश्चन को, हमें तो पहले से ही पता था कि वो गुडविल लेके आएगा। अगर वो ये बाद में भी लिखता तो हमें तो पहले से ही पता था कि ये तो होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो वो लेके आता है। ठीक है, आगे देखो, वो कहता है वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट of last 3 years which were 90,000, 78,000 और 75,000। तो हमें आपके साथ पहले तो गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गुडविल फाइंड करने का ना डेटा दे रखा है, गुडविल नहीं दे रखी, गुडविल फाइंड करने का डेटा दे रखा है। तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। दोस्त, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी, गुडविल ऑफ द फर्म। तो जल्दी से आप गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला पहले तो मुझे सारे दोस्त बताओ क्या होता है? गुडविल निकालने का सर फॉर्मूला होता है जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है बिजनेस का, उस एवरेज प्रॉफिट को सर आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। ओ माय गॉड, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। अब आप मुझे बात बताओ, क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? क्या एवरेज प्रॉफिट का डेटा दे रखा है क्या क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालो ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का, और 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो निकाल देते हैं 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 81,000। ये दोस्त क्या आ गया मेरा? ये मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के फॉर्मूले में अप्लाई करो, 81,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के दे रखा है क्या? तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी दे रखा है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ट्वाइस का मतलब हो गया इंटू में 2, तो 81 इंटू में 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। ये वैल्यू आ गई दोस्त फर्म गुडविल की, फर्म्स गुडविल की। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में जेड को कितनी लेके आनी थी? जेड को कितनी लेके आनी थी? तो जेड को लेके आनी थी, जेड को कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग करनी थी? प्रीमियम फॉर गुडविल। सब बच्चों के आंसर धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो देखो दोस्त कैसे करनी थी। अभी हमने निकाली फर्म्स गुडविल 1,62,000, 1,62,000 इंटू में फर्म्स गुडविल, उसका शेयर कितना है? तो जेड कितने के लिए एडमिट हो रहा है ये दे रखा है क्या? ओ माय गॉड, यहां पे तो लिखा ही नहीं। नीचे देखते हैं क्या कहीं और इंफॉर्मेशन दे रखी है जेड कितने के लिए आ रहा है? तो क्वेश्चन ने हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम जेड का शेयर पता लगा लेंगे? हाँ, न्यू पार्टनर कौन है? एक्स, वाई और जेड। और जेड का शेयर क्या है? 2/,
9, 4 3 7 और 2 9, 2/9, यही तो उसका शेयर है, 2/9। तो इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 2, तो दैट इज 36,000। और यही वो लेके आया है, नया पार्टनर यही प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। अब बच्चा एक पूछ रहा है, ये क्या नाम है इसका, गौरव, कहता है सर 2/9 क्यों किया? तो गौरव, मैं समझ रहा हूं कि आप क्लास का टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है पूछने का, अगर आपने ये क्लासें ले रखी हैं तो ठीक है। तो अर्जुन, आप ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे ताकि आपका जो बौरी क्लास है उनका कंसंट्रेशन आप भंग करेंगे, नहीं तो मैं आपको यहां से ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। तो 2/9 हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि वो फर्म की गुडविल नहीं लेके आ रहा, वो फर्म की गुडविल में अपने शेयर की गुडविल लेके आता है। पूरे भाई साहब, पूरे मोहल्ले का उसने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, तो वो अपने शेयर की लेके आता है। तो ये इसका आंसर था। आई होप अब आपको आंसर मिल गया होगा और अब आप नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस। 36,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि वो लेके आया है। अब मुझे बात बताओ, ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी, एक्स और वाई को मिलेगी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आओ मेरे दोस्त साथ में करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? इसका फॉर्मूला क्या था? ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। जल्दी से बताएंगे, ओल्ड माइनस में न्यू, तो एक्स और वाई का ओल्ड शेयर जो था वो था 3:2, तो 3:2 का मतलब है 3/5 इसका, 2/5 इसका। और न्यू शेयर दोस्त दे रखा है 4/9 और 3/9, 4/9 और 3/9। तो अकॉर्डिंगली हम ये लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा? 9 का एलसीएम जो इन दोनों का आएगा वो आएगा 45। तो 5 9 और ये 27 माइनस 5 और 4 20, दैट इज 7/45। और इसका कितना आएगा? 9 और 18 और 5 और 3 15, तो दैट इज 3/45। तो दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारे पास आया 7:3। ये दोस्त आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब एक्स ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया, वाई ने कम सेक्रीफाइस किया। तो भाई साहब, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये भी तो इसी रेशियो में मिलेगी ना। तो क्या आप मुझे बांट के बता दोगे कितनी आएगी? 36,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 7, दैट इज 25,200। 25,200। एक बच्चा कह रहा है सर 25,200 नहीं आएगा। नहीं आएगा क्या? फिर से चेक कर देता हूं मैं। नालायक, यही आ रहा है। आपका आंसर गलत है दोस्त, आप दोबारा से चेक करेंगे क्योंकि आंसर यही आ रहा है 25,200 और बाकी सबका भी यही आ रहा है। तो ये अनुपम था। अनुपम, आप अपना आंसर चेक करेंगे। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने एक्स में भी बांट दी और वाई में भी बांट दी। क्या आपको बात क्लियर हुई? हाँ सर। अच्छा, इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी शो करके दिखाएंगे। भूल मत जाना, कैपिटल में नहीं बटेगा, करंट अकाउंट में बटेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ माय गॉड, प्रीमियम फॉर गुडविल। एक्स को कितना मिलेगा? 25,200। अभी हमने बांटा 25,200। और वाई को कितना बांटा था? तो वाई को दोस्त बांटा था 10,800। ठीक है। बच्चा कह रहा है इसकी एंट्री लिखवाओ। हाँ दोस्त, इसकी एंट्री भी लिखवाते हैं। देखो, सबसे पहले तो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हाउ मच? वो 36,000 दोस्त लेके आया। एक एंट्री तो ये हुई। दूसरी वो बांटने की एंट्री। इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हमने क्या किया? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने एक्स के करंट अकाउंट में बांटा, कैपिटल में नहीं बांटा, एक्स करंट अकाउंट में बांटा, टू वाइज करंट अकाउंट में बांटा। ओ माय गॉड, कितना बांटा? तो अभी हमने बांटा था मेरे दोस्त 25,000
200 और क्या आंसर आया था बच्चों का 10,800। 10,800 टोटल मिला के हो गया 36,000। ये हमने बांट दिया और यही हमने यहां पे आई होप लिखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे वो क्या कहता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 हमारी खत्म हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 2 हमने खत्म कर दी। अब थर्ड की बात सुनते हैं। कहते हैं हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। ओ माई गॉड, एक्स और वाई ने आधी आधी गुडविल की ड्राइंग कर ली। आधी आधी गुडविल की ड्राइंग कर ली है सर, क्या मतलब? देखो एक्स को कितना मिला 25,200। ठीक है, इसने इसका हाफ कितना होता है? हाफ आएगा 25,200 का हाफ आएगा, मतलब 12,600 विड्रॉ कर लिया। और वाई ने पता है कितना विड्रॉ कर लिया दोस्त? तो वाई ने 10,800 जो उसको मिली थी गुडविल, उसका हाफ, जो गुडविल मिली थी उसका हाफ विड्रॉ कर लिया। क्या ऐसा मैं कह रहा हूं? क्या विड्रॉ कर लिया? तो दोस्त आप एक बार फिर से पढ़ो, हाफ ऑफ द अमाउंट। हाफ मतलब आधा, इसका आधा ऑफ द गुडविल। गुडविल मींस प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहा है वो। इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स और वाई। एक्स और वाई ने विड्रॉ कर लिया। ओ माई गॉड, कैन यू टेल मी द एंट्री? जर्नल एंट्री आप मुझे बता सकते हैं क्या होगी? तो दोस्त इसकी जो प्रॉपर जर्नल एंट्री है ना, मैं आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री बताता हूं, फिर मैं बताता हूं कि सीबीएसई इसका क्या ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, सीबीएसई ना शॉर्टकट अपनाते हैं, और आपको भी मैं बताऊं, अगर आपको पेपर में करना है तो आपको वही शॉर्टकट करके आना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको पूरा समझाता हूं, लेकिन पेपर में नंबर के लिए आपको शॉर्टकट करके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सीबीएसई वही फॉलो करता है। तो इसकी ना 2 एंट्रियां होती हैं दोस्त। देखो, एक तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस से पैसे ले जाना। तो बिजनेस से जब पैसे जाएंगे तो टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे जा रहे हैं मुझे बात बताओगे आप? कितने पैसे जा रहे हैं? ड्राइंग का मतलब होता है पैसे जाना। तो देखो दोस्त, कितने पैसे जा रहे हैं? देखो, एक्स इतने लेके जा रहा है 12,600, वाई इतने लेके जा रहा है, तो टोटल मिला के कितने पैसे जा रहे हैं? 18,000। 18,000 जा रहे हैं। भाई साहब, दोनों को मिला के गुडविल कितनी आई थी? दोनों को मिला के गुडविल नया पार्टनर कितनी लेके आया था? देखो सारे दोस्त बताना, नया पार्टनर लेके आया था, देखो 36,000 की गुडविल। और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वो हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो हाफ का मतलब तो 18,000 होता है। तो जब 18,000 बिजनेस से जाएंगे तो एंट्री होती है दोस्त, बैंक अकाउंट कम हो जाता है। बैंक अकाउंट कितने से कम हो जाएगा? 18,000 से। और डेबिट होती है ड्राइंग, डेबिट होती है ड्राइंग अकाउंट 18,000 से। ये ट्रीटमेंट होता है, ये है करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट ट्रीटमेंट जो कि ऐसे होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके बाद फिर पता है क्या एंट्री होती है? इसके बाद फिर होती है, इस ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। अच्छा, इस ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि इसमें करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट कम हो जाएगा। एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, ओके, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट कहां गया? टू ड्राइंग, टू ड्राइंग कितनी थी? देखो ड्राइंग थी 18,000 ड्राइंग थी। एक्स ने कितनी करी? तो दोस्त एक्स ने करी थी, अभी देखो, अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, एक्स ने करी थी दोस्त, देखो 12,600। जो इसको मिला था उसका आधा, 25,200 मिला था, उसका आधा 12,600 ये एक्स ने करी थी। तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स ने करी है 12,600,
और y ने कितनी करी है, y ने हम लिख देंगे 5400 करी है, 5400 करी है। ये होता है दोस्त करेक्ट ट्रीटमेंट। पहले ड्राइंग की एंट्री, फिर उस ड्राइंग की वजह से करंट अकाउंट कम होती, ये है करेक्ट ट्रीटमेंट। लेकिन आपकी जो सीबीएसई है वो पता है क्या कहता है, सीबीएसई कहता है इस एंट्री को हटा दो, ड्राइंग क्रेडिट है ना, इस ड्राइंग को हटा दो, डिलीट कर दो, और यहां पे जो ऊपर ड्राइंग है उसको भी डिलीट कर दो, तो एंट्री पता है हमारा सीबीएसई क्या एंट्री पास करता है, सीबीएसई एंट्री एक ही पास करता है, एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, एक्स की करेंट अकाउंट कम, वाई की करेंट अकाउंट कम, और सीधा लिखता है टू बैंक, इन दोनों ने बिजनेस से पैसे निकाल दिए, मतलब बीच में ड्राइंग अकाउंट का वो यूज ही नहीं करता। तो यही आपको एंट्री पास करनी है पेपर के लिए, ये आपके पेपर के लिए एंट्री है, वो आपकी नॉलेज के लिए एंट्री थी। तो मैं नॉलेज वाली एंट्री को कर रहा हूं जरा रब अब, क्योंकि आपको अब पेपर में यही एंट्री करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, पेपर में एक बच्चे को ज्यादा सिखा दिया था हमने, और मजे की बात क्या, जब उसकी आंसर शीट मंगाई तो आंसर गलत कर रखे थे, तो ये आपको अब पेपर में करके आनी है। टू बैंक से कितने पैसे निकले, 18,000, और एक्स की कितनी कम हुई, 12,600, और इसकी कितनी कम हुई, 5,400। तो ये एंट्री हमारा सीबीएसई करता है, बीइंग ड्राइंग मेड। वो कहता है एक्स और वाई ने बिजनेस से पैसे निकाल दिए, सीधी ड्राइंग है, कोई अलग से ड्राइंग अकाउंट का उपयोग नहीं करता। इसको हम भी शो करके दिखाते हैं, करंट अकाउंट में हम भी इसको शो करके दिखाएंगे, तो जल्दी से दोस्त इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो यहां पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 12,600 इसमें से कम और 5,400 इसमें से कम। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, तो सी एंट्री भी हमने कर दी। चौथी देखेंगे क्या कहती है, कहते हैं एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू मीन बाय वर्ड टेक ओवर? टेक ओवर मतलब ले जाना, एक्स घर पे ले गया इन्वेस्टमेंट। देखो ऐसा होता है, मानो हमने ना अपने पार्टनरशिप के नाम पे, देखो पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट तो होता ही है, तो ऐसी पार्टनरशिप अपने नाम पे ना बैंक में एफडी करा देती है, तो उस एफडी को ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो होता है बैंकों में। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में कितने की दे रखी है, तो बैलेंस शीट में देखो दोस्त कितने की दे रखी है, 24,000 रुपए की दे रखी है, 24,000 की दे रखी है। और नीचे क्या लिखा है, एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है एक्स ने कहा बिजनेस से, मैं बिजनेस तेरी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूं, लेकिन 18,000 रुपए की ही लेके जाऊंगा, 24,000 रुपए की नहीं लेके जाऊंगा, कम वैल्यू पे लेके जा रहा है। तो इससे बताओ किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। देखते हैं आप बिजनेसमैन वाला दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। एक्स का पर्सनल फायदा हो रहा है कि बिजनेस का नुकसान हो रहा है? तो भाई साहब एक्स का पर्सनल फायदा हो रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, तो एक बार समझिए, हम आपको ड्राइंग की मदद से सिखाते हैं, तो फोटो बनाते हैं, फोटो बना के सीखेंगे। ये देखो दोस्त, ये है एक्स, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। बिजनेस ने एक इन्वेस्टमेंट करी थी 24,000 रुपए की, और उसको 24,000 का ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। लेकिन बिजनेस की कोई मजबूरी आ गई, बिजनेस उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ना चाहती है। कभी कभार क्या होता है ना, एफडी जो होती है वो कई टाइम बाद मैच्योर होनी होती है, जैसे 7 साल 10 साल, तो बिजनेस इतना वेट तो करेगा नहीं, बिजनेस को भी पैसों की जरूरत है। तो एक्स आ गया, एक्स कहता है मैं ले लेता हूं इन्वेस्टमेंट, मैं टेक ओवर कर लेता हूं इन्वेस्टमेंट, लेकिन सुनो मैं केवल 18,000 रुपए दूंगा। तो एक्स का पर्सनल फायदा हो रहा है। पूछो कैसे,
24,000 की चीज मिल रही है, जेब से 18,000 जा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें समझ आ रही है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री देखना दोस्त क्या होगी, बड़ी ही अच्छी एंट्री होती है इसकी, जबरदस्त एंट्री। तो सबसे पहले तो जब एक्स ले जाएगा इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? एक्स ले गया। तो इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस की अब रही नहीं, अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो रही नहीं, तो टू इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड, टू इन्वेस्टमेंट। मैंने टू इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एसेट को खत्म कर दिया, मैंने एसेट को खत्म कर दिया, इसलिए मैंने लिखा टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्त, इसलिए मैंने लिखा टू इन्वेस्टमेंट। कितनी वैल्यू लिखूं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी दोस्त 24,000, बैलेंस शीट में 24,000 वैल्यू थी, तो इन्वेस्टमेंट भी 24,000 की खत्म हो गई, क्योंकि बिजनेस के पास तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रही, तो बिजनेस की तरफ से तो पूरी 24,000 की खत्म, टू इन्वेस्टमेंट 24,000। लेकिन एक्स ने कितने का सौदा किया? एक्स से कितने पैसे बिजनेस लेगा? तो एक्स की करेंट अकाउंट से पैसे लेगा बिजनेस केवल 18,000। ओ माय गॉड, बिजनेस बहुत परेशान है, कहता है 24,000 की चीज 18,000 में दे दी, तो बिजनेस को कितने का नुकसान हुआ? तो बिजनेस को नुकसान हुआ 6,000 रुपए का। नुकसान के लिए हमारा एक अकाउंट है जो हमारा साथ देता है, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब इसका इफेक्ट डाल के दिखाओ। पहले तो करेंट अकाउंट में डाल के दिखा देते हैं दोस्त, करेंट अकाउंट में डाल के दिखा देते हैं। टू इन्वेस्टमेंट, एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर ली 18,000 में, ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? बिजनेस को नुकसान हो गया, टू इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए का बिजनेस को नुकसान हो गया, तो नुकसान हमने डेबिट साइड पे बुक कर दिया। ठीक है सर, आगे देखते हैं, आगे वो कौन सी एंट्री पास करने को कहता है, आगे देखते हैं। तो आगे वो कहता है एन अक्रूड इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड इनकम? तो दोस्त, अक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसे पैसे जो मैंने कमा लिए हैं पर मुझे मिले नहीं हैं, मैंने कमा लिए हैं पर मुझे मिले नहीं हैं। अब सर इसका एग्जाम्पल बताओ, बच्चे तो भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार क्या होता है ना, हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ टीचर्स हैं जो होम ट्यूशन्स लेते हैं, तो जब वो होम ट्यूशन लेने जाते हैं तो ऐसा मान लो कि जो भी होम ट्यूशन लेने गए तो वहाँ पे सौदा हो गया कि 10 क्लासों बाद पैसे मिलेंगे, तो मान लो उन्होंने 8 क्लासें पढ़ा दी, अभी तक पैसे नहीं मिले। क्या उन्होंने 8 क्लासों के पैसे कमा लिए हैं? हाँ, कमा लिए हैं, लेकिन उनको मिले नहीं। मिलेंगे कब? जब वो 10 क्लासें ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसी इनकम जो कमा ली है पर मिली नहीं है, ये हमारी क्या होती है? एसेट होती है दोस्त, ये हमारी एसेट है। क्या लिखा है इसके बारे में? कहते हैं डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, इट इज नाउ रिकॉर्डेड। वो कहता है अक्रूड इनकम है, कितने की है ये लिखा नहीं, तो इसके लिए हम जरा चेक कर लेते हैं कितने की है दोस्ती। ये ना मिसप्रिंट हो गया कि अक्रूड इनकम कितने की है, तो एक बार हम देख लेते हैं कितने की है। तो अक्रूड इनकम जो है 4500 की है, 4500 की है। ठीक है, तो 4500 की अक्रूड इनकम है। लाइट चलेगी, उधर से जनरेटर चला दो। 4500 की अक्रूड इनकम, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम एक नया बिजनेस में एसेट आ रहा है, तो जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट जब आता है तो डेबिट होता है। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 4500 टू बिजनेस का फायदा हो रहा है क्योंकि बिजनेस में एक नया एसेट आया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4500। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको कैसे शो करेंगे? बाय अक्रूड इनकम 4500। बस दोस्त, बस बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और न्यू बैलेंस शीट में भी अब एक नया एसेट जन्म गया, नए एसेट का जन्म हुआ, अक्रूड इंटरेस्ट 4500।
साथ ही साथ मैं लिख रहा हूं 4500। ठीक है दोस्त? हाँ सर ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 15,000। बिजनेस का आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 का। क्या बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है? तो बैलेंस शीट में कहीं भी आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं दे रखा। हमें एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब एसेट क्रिएट होता है तो वो डेबिट होता है, लायबिलिटी जब बनेगी तो वो क्या होगी? तो वो क्रेडिट होगी दोस्त। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी दोस्त? नई लायबिलिटी बना रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? सब दोस्तों ने बिल्कुल सही बताया, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने की लायबिलिटी बन रही है? 15,000 की। और डेबिट कौन होगा? आपका हमारा चहीता रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो देखो प्यारा प्यारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट। एक ना गाना भी आता था, डोरेमोन सीरियल में आता था ना गाना, तो वो याद आ गया। डोरेमोन डो डो डोरेमोन, सबका प्यारा सबका हसारा डोरेमोन। तो ऐसी रिवैल्यूएशन है। ठीक है मेरे दोस्त? अब क्या होता है ना, क्योंकि मेरे जो छोटा एक भाई था, एक हमारी बुआ का जो लड़का है छोटा, वो आता है तो डोरेमोन लगा लेता है। तो जब भी आता है तो वो यही गाना बजता है, डोराएमोन डो डो डोराएमोन। तो ये गाना ही याद हो जाता है। तो हम तो लेकिन बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्त? बच्चे कह रहे हैं सर हमने कर लिया, डन, वेरी वेरी गुड। अब आ जाते हैं अगली एडजस्टमेंट पे। अगली एडजस्टमेंट है अर्जुन के नाम। अर्जुन, मुद्दा संभालो अर्जुन। वो कहते हैं ना केसरी मूवी में, वो कहते हैं, कौन से सरदार पाजी का नाम था, वो कहते हैं जसकीरत सिंह बॉर्डर संभालो, ये संभालो, वो संभालो। तो मैं अर्जुन से कहता हूं अगली एडजस्टमेंट संभालो अर्जुन। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कहते हैं 5% ऑन डेटर होने चाहिए। तो प्रोविजन डेटर का 5% होने चाहिए। ठीक है? तो डेटर कितने हैं? 60,000। क्या दोस्त 60,000 का 5% मुझे आप बता दोगे कितना होगा? वो कहते हैं डेटर का 5% प्रोविजन मेंटेन करो। डेटर का 5%। ये देखो लाइन पढ़ो एक बार दोस्त, लाइन में ही सब कुछ है। बच्चा कह रहा है एक बार लाइन पढ़वा दो, लाइन पढ़ो दोस्त पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं आप खुद ही करो। प्रोविजन, अच्छा ये देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो डाउटफुल डेट का प्रोविजन है मेंटेन करो 5% ऑन डेटर, डेटर का 5%। तो दोस्त ये हमारे डेटर हैं 60,000 के। तो इसका 5% आप मुझे बताओ जल्दी से कितना होगा? 60,000 का 5% होता है 3,000। तो 3,000 प्रोविजन मेंटेन करना है हमें। और अभी ऑलरेडी कितना बना पड़ा है? 2400 बना पड़ा है। तो हमें कितना और बनाना पड़ेगा भाई साहब? 3,000 चीजों की रिक्वायरमेंट है, 24,000 ऑलरेडी बना पड़ा है। तो हम केवल 6,000 रुपए का प्रोविजन बना देंगे। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। Oh my God, 6,000 being provision made, प्रोविजन हमने बना लिया। ठीक है दोस्त? और इसको हम शो भी कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में। कैसे? डेटर हैं 60,000 के और प्रोविजन अभी हमने बनाया लेस प्रोविजन कितना बनाया? 3,000 का। और यहां कितना आ जाएगा? 57,000। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? टू प्रोविजन कितना बनाया? 600। ठीक है दोस्त? 600 ही बनाया था ना? 600, ये 1000 नहीं है दोस्त, 600 है। मैंने 1000 लिख दिया ये, तो 600 है ये।
600 प्रोविजन बनाया हमने। ठीक है दोस्त, हाँ सर ठीक है। अब देखते हैं क्या कोई एंट्री बची है कि बस टोटलिंग ही करनी बाकी रह गई। क्या कुछ एंट्री बची है कि टोटलिंग ही करनी बाकी रह गई? ओ माय गॉड, सारी एंट्रियां खत्म हो चुकी हैं। अब हमें फाइनलाइज करना है। अब फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को डब्बा बंद करते हैं। तो जल्दी से बताओ, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? मैं आपके जवाब का कर रहा हूं वेट। क्या रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? अच्छा, बच्चा कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लिखा हमने रीवैल्यूएशन में। आउटस्टैंडिंग रेंट, अच्छा ये 15,000 का ये डेबिट नहीं करा। ठीक है दोस्त, तो ये कौन सा बच्चा था जिसने जवाब दिया था? ये था आदित्य। आदित्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लिखा। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, लो दोस्त लो, 15,000। अब जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि ये क्या आ रहा है। तो सब दोस्त कह रहे हैं कि सर लॉस आ रहा है। वेरी वेरी गुड। पहले टोटल बता दो। 21,600 बाय रीवैल्यूएशन लॉस। अरे इधर का भी आप टोटल ही बता रहे हो, मुझे लॉस एक एक का तो बता रहे हो। टोटल लॉस कितना आया है? तो टोटल लॉस आया है 17,100 का, और ये हो गया 21,600। इसको बांट के बताओ जल्दी से, एक्स की और वाई की करेंट अकाउंट में कितना कितना जाएगा। अर्जुन, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है, तो जल्दी से बताएंगे कितना कितना जाएगा। तो एक्स में जाएगा 10,260 और वाई में कितना जाएगा 6,840। ये आपने मुझे बांट के बता दिया, और ये हम इनके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। 2 रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन का लॉस है 10,240, और कितना आ रहा है? बच्चों के मैसेज कहां गए? 10,260 बता रहा है दोस्त, 10,260। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 6,840। ओके, अब हमने रीवैल्यूएशन खत्म कर दिया। अब जल्दी से पार्टनर्स करंट अकाउंट का टोटल लगा के बता दो कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल लगा के बता दो दोस्त कितना आ रहा है। तो जल्दी से दोस्त बता रहे हैं 76,800। वेरी गुड। और इसका भी बताओ 31,200। बच्चे तो एकदम स्पीड में काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं? जल्दी से बच्चे आंसर बता रहे हैं। तो 2 बैलेंस सीडी भी अब जल्दी से बताएंगे। बैलेंस सीडी भी जल्दी से बताएंगे कितना कितना आ रहा है। तो बैलेंस सीडी का मैं कर रहा हूं इंतजार आपके बैलेंस सीडी का। तो बैलेंस सीडी बता रहे हैं 17,940। ओके, और इसका 6,960, 6,960। ठीक है दोस्त, और टोटल तो यही हो गया 76,800 और 31,200। इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं हम। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट किसका? एक्स का और वाई का। एक्स का कितना निकाला अभी हमने? तो एक्स का सब दोस्तों निकाला 17,940 और वाई का निकाला 6,960। तो टोटल मिला के कितना है? 17,940 प्लस 6,960, दैट इज 24,900। 24,900। ओके, अब कैपिटल अकाउंट को भी कंक्लूड कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में तो हालांकि कुछ था ही नहीं, तो यही डेबिट साइड है, यही क्रेडिट साइड है। 1,80,000, 90,000 और 60,000 यही हो जाएंगे इनके बैलेंस सीडी। यही होगा इनके बैलेंस सीडी। 1,80,000, 90,000 और 60,000 ये यहाँ पे हम शो करके दिखा देते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस,
कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में जेड का भी आ रहा है। क्यों जेड का आ रहा है? क्योंकि जेड ने भी फर्म को ज्वाइन किया है। 1,80,000, 90,000 और 60,000। ठीक है दोस्त, 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 दैट इज 3,30,000। 3,30,000 ये आ गया कैपिटल का बैलेंस। ओके, इसके बाद और क्या चीज थी? और एक आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी थी। आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी थी 15,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी थी 15,000 रुपए की। ठीक है दोस्त, और कुछ पुरानी बैलेंस शीट में कुछ दे रखा था, चेक कर लेते हैं। तो पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। आप लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा के मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से दोस्त, 24,900। दोस्त आपके आंसर आ रहे हैं अब धीरे धीरे, तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्या नालायक बच्चे हैं, आंसर ही नहीं दे रहे। अब तो बच्चा कह रहे सर कैलकुलेशन का काम आपका, कैलकुलेशन का काम मेरा है। हाँ, पेपर लिखना भी काम मेरा है ना, और नंबर भी मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन का काम मेरा नहीं है नालायक, कैलकुलेशन का काम है आपका। ठीक है, 4,14,900। अब जरा एसेट साइड को भी देख लेते हैं। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक देखते हैं कौन बता पाता है। तो देखो दोस्त, कैश में पहले 15,000 रुपए थे। ठीक है, मैं आपको यहां पे शो करता हूं। देखो, कैश में पहले 15,000 रुपए थे, 15,000 रुपीज। इसमें प्लस हुए, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। कितने की? देखो, वो 60,000 की कैपिटल लेके आया, प्लस वो 36,000 की गुडविल लेके आया। इसमें से माइनस कर दो 18,000 जो कि पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए। तो अब आप मुझे बताओगे कितना आएगा? 15,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 माइनस में 18,000, तो दैट इज 93,000। बच्चों का आंसर इसमें नहीं आ रहा था इसलिए मैंने करा दिया, ये आ रहा है 93,000। ठीक है दोस्त, इसके बाद और हमारे पास क्या क्या था? और हमारे पास एक पेटेंट था बैलेंस शीट में ना, एक पेटेंट था 44,400 का। पेटेंट 44,400 का। ओके, फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आएंगे क्योंकि इनकी कोई रीवैल्यूएटेड हुई नहीं। तो 2,16,000। क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? बच्चा कह रहा है इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? इन्वेस्टमेंट तो ले गया ना पार्टनर एक्स, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसके बाद एक अक्रूड इनकम आई थी। अक्रूड इनकम तो हमने शायद लिख दी ऊपर। हाँ, अक्रूड इनकम तो हमने लिख दी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। और अब हमें करना चाहिए टोटल। दोस्त, टोटल लगाओ और बताओ आंसर कर रहा है कि नहीं मैच। अर्जुन, टोटल लगाओ। अब आप टोटल की जिम्मेदारी अर्जुन की। 4,500 प्लस 57,000 प्लस 93,000 प्लस 44,400 प्लस 2,16,000 दैट इज 4,14,900। 4,14,900 और इस साइड का कितना आ रहा था? 4,14,900। तो मेरे दोस्त आंसर ने कर दिया है मैच। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। तो आई होप मेरे दोस्त आपको ये वाली आज क्लास भी बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। और भी हम आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे कुछ अगली वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।